मैं आया तो यहाँ पे 10-15 लोग बैठे थे अच्छा और अंदर जेसीबी चल रहा था। अच्छा। ये दीवार तोड़ के गए। आने के बाद उन्होंने हमारी तो कोई सुनवाई करी नहीं, उल्टा हमको ही थाने लेके गए और हम पर ही कलम दाखिल कर दी, गुनाह दाखिल कर दिया। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले ऑलरेडी मौजूद थे उनको इस बात की जानकारी थी कि कोई क्या बोलते रहे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फाइल किया हुआ है। अब यहाँ पर जब हम लोग आए तो ऑलरेडी 2 पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे जिसको उन्होंने फ़ोन करके बुलाए थे 102 पे कॉल करके कंप्लेंट करके। तो हमको ये समझाने लगे कि आपको पुलिस थाने चलिए, आपका जो नुकसान हुआ है जो भी हुआ है वो सब भरपाई वहाँ होंगी, हम लोग FIR दर्ज करते वगैरह वगैरह ऐसा पुलिस वाले बोल के ले गए। और जब हमने कानून के कुछ जानकारों से बात की, अपने वकील वगैरह से पूछा कि ये कैसा मैटर है, तो सभी का कहना ये था कि सिविल मैटर में जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है। उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम पुलिस का डायरेक्टली नहीं है जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना आए। तो बिना कोर्ट ऑर्डर के पुलिस वाले हम पे मतलब जबरन कार्रवाई कर रहे थे, लेकिन पुलिस पूरी तरीके से उनके फेवर में है और हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, जो भी है ये मैटर सॉर्ट ऑफ होना चाहिए, हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। हमारी जो है संविधान से यही विनती है कि हमारा सपोर्ट किया जाए, हमारे साथ दिया जाए। हम लोग एक गरीब किसान हैं, हमारी सुनवाई की जाए। दोस्तों मैं फ़िलहाल मौजूद हूँ गोकुल धाम सोसाइटी में। ये गोकुल धाम सोसाइटी का ये आखिरी एरिया है। यहाँ पर पिछले कुछ समय से जो है एक ज़मीन का विवाद हमारे सामने आ रहा है। ज़मीन का विवाद ये है कि जिसकी ये ज़मीन है उस ज़मीन पर कोई और शख्स जो है अवैध रूप से यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है। क्या है पूरा मामला, किसकी ज़मीन है, कौन इस पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, चलिए बात करते हैं। क्या नाम है चचा आपका? मेरा नाम है मोहम्मद मुख्तार, चूड़ी वाला मोहम्मद याकूब। अच्छा, मैं जिस तरह से यहाँ बोर्ड देख पा रहा हूँ मोहम्मद मुख्तार मोहम्मद याकूब, ये आपका ही है? हाँ जी हाँ। क्या है ज़मीन का? आप पिछले कुछ समय से पता चल रहा है कि अवैध रूप से इस ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश की जा रही है। कितनी ज़मीन है ये? ये 4 एकड़ 60 डिसमिल ऐसे कुछ है। अच्छा, 4 एकड़ ज़मीन है और आपके ही नाम पर है पूरी? जी हाँ। है ना? कौन है वो और क्या विवाद है उसके बारे में बताइए। तो 20 साल 25 साल पहले की बात है। मैंने एक साहूकार से 5000 रुपये मांगा था खेती करने। हाँ। तो उसने कुछ कागज़ मांगा था। हाँ। तो मेरे पास जब ये नाम पे नहीं थी, हाँ। वो दूसरी ज़मीन की थी जिसके भाई ने कागज़ दिए थे, झेराक्स 7/12 रजिस्ट्री। तो उस पर इसने लिखकर 5000 रुपये दिया था। एक 20 रुपये का स्टाम्प निकाला कोरा, वो मेरी सही लिया और बोले भैया आप फिक्र मत करो, हम खाली ब्याज चलाते हैं। तो मैं बोला सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हो गया। अरे बोले वो हम सब कर लेंगे, तुम यहाँ सही करो। अच्छा। तो मैं बोला ठीक है, तो सही ये काय पे है? बोले वो नहीं, कुछ नहीं बोले, वो लिखा है कि तुमने हमसे पैसे लिया। अच्छा। तो बात हो गई। हाँ। वो भी मैं भूल गया। मैं आया अपना खेती करना शुरू किया। हाँ। उसके बाद अभी आया ये बोले चाचा हमारे, मैं आया तो यहाँ पे 10-15 लोग बैठे थे। अच्छा। और अंदर जेसीबी चल रहा था। अच्छा। ये दीवार तोड़ के गए। हाँ। तो मैं उनको समझा रहा हूँ भैया आप लोग कौन है? बोले भूल गए क्या आपने हमसे जब कर्जा लिया था? तो अच्छा। मैं बोला ठीक है मैंने कर्जा लिया था, तो आप यहाँ कैसे? हाँ। बोले खेती आपसे हमने खरीद ली है, या हमारे पास आपके कागज़ है, ये सही है। हाँ। तो मैं बोले ये कहाँ? तो मैं कोर्ट में गया था। हाँ। 2014 में जब पहला नोटिस आया। हाँ। तो मैं वहाँ गया तो बोले इन्होंने आपकी ज़मीन ली है। मैं बोला सर मैंने तो बेचे ही नहीं। ये ज़मीन की अभी तो मेरे को ओरिजिनल रजिस्ट्री घर से मिली नहीं है। खाली 7/12 टैक्सी की रसीद मिली है। और मैं बोला ये तो 96 की रजिस्ट्री जो बता रहा है, जब तो ये जगह मेरे पास ही नहीं थी, मेरे नाम पे भी नहीं थी। अच्छा, ये जो जब ये बाउंड्री वगैरह तोड़ी गई, किस दिन की बात है ये अभी संडे के दिन की बात है। तो मैं इनको समझा रहा हूँ कि आप वो गाड़ी निकाल लो, ये मेरी फसल ख़राब हो रही है, ये मैं घास काट के रोज़ बेचता हूँ, अपने बच्चियों को पढ़ा रहा हूँ और घर चलाता हूँ। ये ख़राब हो रहा है और ये झाड़ मत तोड़ो। ये झाड़ों की मैं झाड़ तोड़ता नहीं हूँ, उसके साइड की लकड़ियाँ काट काट के मैं अपना घर चलाता हूँ। अच्छा। तुम यहाँ बाहर आ जाओ। और ये आज कोई संडे के दिन कोई ऐसा आर्डर नहीं रहता है। ये हमको ही मालूम, ये लेबरों ने बताया। उसके बाद क्या किया आपने यार? मतलब ये दीवार ये पूरी कंप्लीट दीवार बनी हुई थी, जेसीबी से तोड़ डाले इन्होंने। अच्छा। और यहाँ गोकुल धाम वाले ये कोई भी कुछ नहीं सुन रहे थे तो पापा पुलिस थाने गए, वहाँ से पुलिस को लेकर आए। 2 कांस्टेबल वगैरह, आलोक डी रावत करके। तो वो लोग आए। वो आने के बाद उन्होंने हमारी तो कोई सुनवाई करी नहीं, उल्टा हमको ही थाने लेके गए और हम पर ही कलम दाखिल कर दी, गुनाह दाखिल कर दी। अच्छा। ऐसे करके हमारी कहीं पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, हम पर ही गुनाह दाखिल किया जा रहा है। अच्छा,
मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जैसे ये बता रहे हैं कि पिछला पुराना काफ़ी मामला है ये ज़मीन का, तो जो यहाँ पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है, क्या नाम है उसका? वो उसका नाम साहू है, माहीलाल साहू, सुभाष चंद्र माहीलाल साहू। अच्छा, तो ये किस बेस पे आपकी ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश कर रहा है? कुछ क्या आधार क्या है? गलती से अब्बू ने जो कर्जा लिया था उसने अपने तरफ से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बना लिए हैं सारे, और उसका कोर्ट केस चल रहा है। हाँ। अभी तक के कोर्ट का डिसीजन जो है, फाइनल डिसीजन नहीं आया है। हम लोग अपील में गए हैं और कोर्ट की तरफ से हमें भी कोई ऐसा नोटिस नहीं मिला है, या तहसील की तरफ से कोई हमें कोई कानूनी कागज़ नहीं मिला है कि आप ज़मीन खाली करो या आप कुछ भी जो है यहाँ से हट जाओ, ऐसा करके कोई भी हमारे को कोई कानूनी कागज़ नहीं मिला है, कोई कोर्ट से नोटिस कुछ भी नहीं मिला है। ये जबरन आकर हमारे पीछे से आकर यहाँ पर तोड़फोड़ मचा के रखे, वो हमारे मछली के टाके सब तोड़ दिए, सब कुछ एकदम अंदर मछली के टाके वगैरह सब है? जी, अंदर छोटी छोटी मछलियाँ हम लोग पालते हैं सीजन के तौर पे, और उससे भी कुछ आमदनी होती है। तो ये सब क्या बर्बाद कर दिया इन लोगों ने। अच्छा, तो जब आप लोग पुलिस स्टेशन गए, आप पुलिस की तरफ से भी आपको सहायता नहीं मिल रही है जैसा बता रहे हैं, क्या आप लोग करने वाले हैं अभी? जब पापा का फ़ोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है, कुछ लोग जेसीबी लेके घुस गए हैं खेत में, मैं पुलिस स्टेशन गया और वहाँ पे मतलब जो पुलिस वाले मौजूद थे उनसे बात किया कि ऐसा ऐसा कोई जबरन कार्रवाई करते हुए जेसीबी लेके हमारे इसमें घुस गया है खेत में। हाँ। तो वहाँ पे जो पुलिस वाले ऑलरेडी मौजूद थे उनको इस बात की जानकारी थी कि कोई क्या बोलते रहे पुलिस प्रोटेक्शन के लिए फ़ाइल किया हुआ है। अच्छा। तो वो पुलिस प्रोटेक्शन 24 तारीख का था। ये जानते हुए भी जब यहाँ हम लोग आए, ये जानते हुए भी पुलिस वालों ने कुछ किए नहीं, बोले ठीक है चलते हैं साथ में, और 2 पुलिस वाले साथ में आए। अब यहाँ पर जब हम लोग आए तो ऑलरेडी 2 पुलिस वाले यहाँ मौजूद थे, जिसको उन्होंने फ़ोन करके बुलाए थे, 102 पे कॉल करके कंप्लेंट करके। उन पुलिस वालों ने भी उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश की नहीं, मामला जानने की कोशिश की नहीं, ये चल क्या रहा है। 21 तारीख की 24 तारीख का उनका कुछ मोजनी की उन्होंने एप्लीकेशन फाइल की हुई थी, जो कि इलीगल है। जब कोर्ट केस चल रहा है तो कुछ किसी भी तरह की कोई कार्रवाई बिना कोर्ट की प्रोसीडिंग के अलावा नहीं हो सकती। तो वो जानते हुए भी पुलिस वाले जो ऑलरेडी मौजूद थे उन्होंने उनसे कुछ जानकारी हासिल नहीं की। और मैं जब आया तो मेरे को बोलने लगी आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो। एक तू तड़ाकी की क्या बोलते रहे, जबरन डराने धमकाने वाली बात पुलिस वाले कर रहे थे। मैंने फिर जो नए पुलिस वाले जो साथ में मेरे साथ में पुलिस स्टेशन से पुलिस वाले आए थे, उनसे जब मैंने उनको कहा कि ये मामला देखिए करके, तो उन्होंने पेपर पढ़ने के बाद उनसे कहा कि ये आपकी 24 तारीख की है, आप आज के दिन कैसे आके ये सब चीज़ें कर रही है। तो मैं जब बोल रहा हूँ कि भाई पुलिस वालों को जब मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अंदर जो कार्रवाई चल रही है आप उसको पहले रुकवाइए, जेसीबी को आप तो बाद में जो डॉक्यूमेंट चेक करना है वो सब चीज़ें इनकी बाद में कीजिए, तहस नहस तो चालू ही है। ये बोलने के बाद भी, सब समझाने के बाद भी वो सुनने को खाली नहीं है, अंदर की कार्रवाई कंटिन्यू चल रही है। तो इस बीच में पुलिस वालों से थोड़ी तीखी नोकझोंक हुई कि आप इन पे पहले वो कार्रवाई क्यों नहीं रुका रहे हैं, बाद में ये चेक करिए। वो सब होने के बाद भी पुलिस वाले अंदर की कार्रवाई चलते रही, तोड़फोड़ होते रहा, और पुलिस वालों ने फिर बाद में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद बोले कि नहीं ये आपकी 24 तारीख का है, ये 21 तारीख को आप संडे के दिन इलीगल कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमको ये समझाने लगे कि आपको पुलिस थाने चलिए, आपका जो नुकसान हुआ है, जो भी हुआ है वो सब भरपाई वहाँ होंगी, हम लोग FIR दर्ज करते वगैरह वगैरह, ऐसा पुलिस वाले बोल के ले गए। लेकिन थाने जाने के बाद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, और उल्टा PI साहब जो है वो जजमेंट की कॉपी पढ़वा के, जबकि पुलिस का काम ये है कि अपने इंडिया के सिस्टम में कि जज जो एग्जीक्यूशन है वो कोर्ट करवाता है, लेकिन वो जजमेंट की कॉपी पढ़ के, केस के डॉक्यूमेंट पढ़ के पुलिस वाले ये बोल रहे थे कि PI साहब ये बोल रहे थे कि मेरे भाई को धमका रहे थे कि आपके इसका पिताजी की प्रॉपर्टी है, आपका इस पर कोई अधिकार नहीं है, ऐसी बात कर रहे थे। और जब हमने कानून के कुछ जानकारों से बात की, अपने वकील वगैरह से पूछा कि ये कैसा मैटर है, तो सभी का कहना ये था कि सिविल मैटर में जो कोर्ट का जजमेंट आया है उसको एग्जीक्यूट करवाना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करवाने का काम पुलिस का डायरेक्टली नहीं है जब तक कि कोर्ट ऑर्डर ना आए। तो बिना कोर्ट ऑर्डर के पुलिस वाले हम पे मतलब जबरन कार्रवाई कर रहे थे। तो जब PI साहब को ये चीज़ पूछी गई, बताई गई कि ये ऐसा एग्जीक्यूशन पिटीशन कुछ दाखिल हुई नहीं है, ये आप इनका सपोर्ट कैसे ले रहे हैं, तो PI साहब बोले ऐसा कुछ नहीं होता। अच्छा। एग्जीक्यूशन पिटीशन तो कहीं ना कहीं आपका ये कहना है कि पुलिस भी जो है उनके तरफ से सपोर्ट में खड़ी हुई है, फेवर में खड़ी हुई है, और शायद से किसी पॉलिटिकल दबाव हो या कुछ और मामला हो सकता है, वो तो समझ में आ रहा नहीं है। लेकिन पुलिस पूरी तरीके से उनके फेवर में है, और हमारी किसी भी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। जब हमारे वकील आए और पुलिस स्टेशन में क्या बोलते रहे, पूछने लगे कि ये डिक्री जो डिक्री होता है, एक जजमेंट जो होता है वो डिक्री होता है, वो डिक्री के बेसिस पे आप कार्रवाई कैसे करते हैं, आपके कोई कोर्ट से नोटिस आया है पुलिस को कि इनको खाली करवाओ वगैरह, यूँ तो कोई नोटिस नहीं है, और ये शुरू से हमारे पोजीशन में है। और सुप्रीम कोर्ट की एक ऑर्डर के मुताबिक कि क्या बोलते हैं 12 साल से ज़्यादा अगर किसी का पोजीशन है तो उसको बिना कोर्ट प्रोसीडिंग के खाली नहीं कराया जा सकता। ये जानते हुए भी सारी कानूनी चीज़ें पुलिस वाले
जानते हुए भी, ये जानते हुए भी कि जज कोर्ट में जो कोई चीज़ चल रही है, सिविल मैटर जो कोर्ट में चल रहा है, उसके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं ले सकती। ये सब जानते हुए भी पुलिस उनका फेवर ले रही है और हमारे को किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट नहीं कर रही है। और पूरा अभी जो है, क्या आप लोगों की क्या डिमांड है, किस तरह से आप लोग चाह रहे हैं कि ये मैटर सॉर्ट आउट होना चाहिए? जी, जो हाँ, ये मैटर जो भी है, ये मैटर सॉर्ट ऑफ होना चाहिए। हमारी ज़मीन हमको मिलना चाहिए। हमारी जो है संविधान से यही विनती है कि हमारा सपोर्ट किया जाए, हमारे साथ दिया जाए। हम लोग एक गरीब किसान हैं, हमारी सुनवाई की जाए। कहीं पर भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, बस हमारी हाथ जोड़ के यही प्रार्थना है कि हमारी सुनवाई की जाए, हमारे ऊपर ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमारे पास ना पैसा है ना ताकत है इनके ऐसी। ये बोलते हैं कि वो पैसे से यहाँ सब होता है, ऐसा होता है क्या? तो कानून का सहारा जब एक गरीब व्यक्ति को पड़ता है और इस समय पर, ऐसे समय पर अगर कानून उसका साथ ना दे, सिस्टम उसका साथ ना दे, उसके साथ चलने के बजाय उसके फेवर करने के बजाय जो है किसी और का जो गलत तरीके से ज़मीन पर कब्ज़ा करने की कोशिश की जा रही है, उसका फेवर करने की कोशिश की जा रही है, तो एक गरीब किसान, एक गरीब व्यक्ति आखिर किसका दरवाज़ा खटखटाए? तो हम भी प्रशासन से, हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि मामले की पूरी तरह से जांच की जाए और जो असल हकदार है इस ज़मीन का, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पिछले 40 साल से जो है इनका कब्ज़ा है, और 40 साल के कब्ज़े के बाद भी अगर इस तरह की गुंडागर्दी जो है अगर गरीब के साथ की जाए, तो एक गरीब करे तो आखिर क्या करे। तो बने रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है भैया आपका? ये गोकुल धाम सोसाइटी में कब से वॉचमैन है आप? 4 साल हो गए। 4 साल। ये जो भैया है मुख्तार भाई चूड़ी वाले, कब से देख रहे हैं आप इनको आते हुए? देख रहे 4 साल से देख रहा हूँ। 4 साल से? मतलब किस पर्पस पे आते थे, किस लिए आते थे? अरे हम इंक्वायरी करते थे कि भैया आप किस से, तो बोले हमारा खेत है, हम जाते हैं यहाँ से, हमारे को। इनको पहचानते? 4 साल से आ रहे ना ये? पहचानते ना? वही पूछना था बस।